क्या धर्म के मार्ग पर चले तो ईश्वर राह आसान कर देते हैं? एक महिला रोटी बनाते बनाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करती रहती। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था नहीं। रोकर भी किसे बुलाती, फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे के साथ हो गया। खैर डॉक्टर क्लिनिक में मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी, जैसे कि भगवान ने ही ऐसा कुछ उसके साथ घटित होने दिया। एक माँ की ममता प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही थी। उसका दिल भगवान दूर होता जा रहा था। अचानक उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहां चिंटू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो पता नहीं क्या हो जाता आज। उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहां टांके अभी हरे ही थे, ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को उठाया कैसे और कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू जब वह चुन्नू को उठाकर दौड़ रही थी। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर ऑपरेशन के बाद भी वह अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी, जबकि उसने चुन्नू को उठाया और आधा किलोमीटर भागने से भी उसके ऑपरेशन के कारण आए टांके बिल्कुल ठीक थे। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। मन बहुत ही भाव विभोर हो उठा भगवान से क्षमा याचना करने हेतु। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था कि प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा, कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। वर्तमान युग में ईश्वर की भक्ति का मार्ग ही सबसे उपयुक्त है। भगवान पहले से ही हमसे प्यार कर रहे हैं, हमें बस उस प्यार का प्रतिदान देना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की तपस्या, ध्यान आदि करके भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई अपनी इच्छा से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि हम ईश्वर से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और पूरे समर्पण के साथ उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो वह स्वयं हमें अपने राज्य में ले जाते हैं, जो हमारा शाश्वत घर भी है। इसलिए भक्ति का मार्ग सबसे शुभ और आनंददायक है और साथ ही ये सबसे प्रभावी भी है। भगवद गीता में भगवान ने इसका उल्लेख किया है, भक्त्यै त्वन्याया शाक्यमेव विधोर्जुन ज्ञातो दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा से ही मुझे वैसा समझा जा सकता है जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और इस प्रकार मुझे सीधे देखा जा सकता है। केवल इसी तरह से तुम मेरी समझ के रहस्यों में प्रवेश कर सकते हो। मत्कर्म कृण्म परमो मद भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति। पांडव, मेरे प्रिय अर्जुन,
वह जो मेरी शुद्ध भक्ति में संलग्न है, सकाम कर्मों और मानसिक चिंतन के प्रदूषण से मुक्त है, जो मेरे लिए काम करता है, जो मुझे अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाता है और जो हर जीवित प्राणी के प्रति मित्रवत है, वह निश्चित रूप से मेरे पास आता है।